इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार इंश्योरेंस के रिन्यूअल टिप्स बताने वाला हूं। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपका कार इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो रिन्यू कराने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे ऑनलाइन रिव्यू होता है, यहाँ पे किसी एजेंट के थ्रू कराए, ऑनलाइन कराए या फिर शोरूम से कराए, कैसे आपको बेस्ट कार इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है, ऑन डैमेजेस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, कॉम्प्रेसिव, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आइडल आईडीवी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो डैप क्या होता है, एनसीबी क्या होता है, कौन सा एड एन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, प्रीमियम कैसे कम कर सकते हो। तो ये सब कुछ बताने वाला हूं भाई इस एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और सारी कंपैरिजन लिंक्स और सपोर्टिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। पहले देखो, आप ना कार इंश्योरेंस के टाइप को समझ लो, क्योंकि कई लोग तो इसी को यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। तो देखो, कभी भी अगर आप एक ब्रांड न्यू कार ले रहे हो तो हमेशा आपको एक 1+3 का सेगमेंट मिलता है, यानी 1 साल का आपका ऑन डैमेजेस होता है और 3 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, जो कि एज पर द रेगुलेशन यहाँ पे कंपलसरी रहता है। तो अगर आप अपना यहाँ पे जो है रिसिप्ट भी उठा के देखोगे अपने इंश्योरेंस वगैरह का, तो उसके अंदर आपको ना दो सेक्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा ओन डैमेजेस का, जिसका प्रीमियम अलग से जा रहा होगा, और एक मिलेगा आपको थर्ड पार्टी प्रीमियम का। तो देखो, ऑन डैमेजेस का मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट होती है, चोरी होती है, या नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कोई भी डिजास्टर में फंसती है, तो उसमें जितने भी यहाँ पे नुकसान होगा आपकी गाड़ी को लेकर के, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको वो पैसा जो है प्रोवाइड करती है, आपकी गाड़ी को ठीक वगैरह कराती है, जितनी भी उसकी आईडीवी वैल्यू है। प्लस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने अपनी गाड़ी से किसी और सामने वाले बंदे को ठोका है, तो सामने वाले बंदे को जितनी भी लीगल और फाइनेंशियल कवरेज है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर रहती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना भाई इंडिया के अंदर कंपलसरी है, इसके बिना आप रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। वहीं पे जब आप गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि उसके अंदर ऑन डैमेजेस और थर्ड पार्टी दोनों ही बेसिकली यहाँ पे कवर होता है। अब देखो, बात करते कि आपको अपने कार इंश्योरेंस को रिन्यू कैसे करना है, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला काम आपको क्या करना होता है, जहां से भी आपका पहले आपका इंश्योरेंस चला आ रहा है, क्योंकि आप जैसे शोरूम से बाहर गाड़ी निकालते हो, बाय डिफॉल्ट यार शोरूम वाले जो है आपका इंश्योरेंस करके ही देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपका जिस भी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे हो रखा है, जैसे आईसीसी लॉम्बार्ड हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा एआईजी हो गया, कोई सी वॉट एवर द कंपनी, तो सबसे पहले आपको जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाकर, आपको ब्रोकर के थ्रू जाकर, शोरूम के थ्रू जाकर, जो भी आपके रिन्यूअल कोट है वो आपको निकलवा लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इसको ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके पास मारुति सुजुकी की कार है, तो सिंपली मारुति सुजुकी का अलग से पूरा एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी पॉलिसी नंबर या अपना रजिस्टर नंबर डालो, ये पूरी डिटेल आपको फैच करके दे देगा कि रिन्यूअल पे कितनी कॉस्ट आएगी। ऐसे ही मान लो आपके पास में आईसीआईसी लॉम्बार्ड की पॉलिसी है, तो आप सीधा ही यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी पॉलिसी नंबर डालो और सीधा ही आईसीआईसी लॉम्बार्ड की साइट पे भी कोटेशन वगैरह चेक कर सकते हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कोटेशन के अंदर क्या होता है, जो थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है वो आपका हमेशा फिक्स रहने वाला है। जी हाँ, यानी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से क्यों ना ले लो, हमेशा वो आपको एज ए फिक्स अमाउंट रहता है, क्योंकि आईआरडीए इसको डिसाइड करता है एज पर द स्लैब रेट्स। तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखोगे, हमेशा आपको सेम रेट्स देखने को मिलेगी। तो जैसे भाई आप कोटेशन वगैरह निकाल लेते हो, उसके बाद में भाई 2-3 कंपैरिजन साइट है, वहां पे जाके भी आपको प्रीमियम चेक करना चाहिए। जैसे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट हो गई, आप सिंपली अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह डालिए और आपकी जो भी आईडीवी वैल्यू होगी, आइडल आईडीवी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बहुत सारी कोटेशन यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब इसके अंदर भाई कई सारे एलिमेंट होते हैं, जीरो डैप होता है, 24 बाई रोड साइड असिस्टेंस होता है। अब कौन सा मेरे को ऐड करना है, कौन सा ऐड नहीं करना, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी सिंपली आप केवल प्रोसेस समझ लीजिए। ऐसे इंडिया में एक और लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है एक्को करके, तो यहाँ पे भी सिंपली जैसे आप अपना गाड़ी का नंबर वगैरह डालेंगे, तो सिंपली भाई आपकी आईडीवी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको प्रीमियम वगैरह बता देगा। तो इस तरह से आप प्रीमियम वगैरह कंपैरिजन कर सकते हो। और इसी के साथ में आईआरडीए जो है हर साल एक रिपोर्ट यहाँ पे निकालता है, ये रिपोर्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे इनकम क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकाला जाता है, यानी एक कंपनी कितना प्रीमियम 1 साल के अंदर कमा रही है और उसमें से कितना एज ए प्रीमियम जो है यहाँ पे, मतलब जो क्लेम है यहाँ पे कस्टमर का, कितना सेटल कर रही है। तो यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का जो है परसेंटेज वाइज क्लेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी होता है, जो कि आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि एको का भी अगर आप देखेंगे तो 99% के समथिंग देखने को मिल जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। अब गाइस, इंश्योरेंस को भाई रिन्यू कराने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आईडीवी वैल्यू ऑफ द कार, और आपका जो प्रीमियम होता है वो इसी के ऊपर डिसाइड होता है।
आईडीवी वैल्यू क्या होती है, आपकी कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहता है। अब इसको अगर चेक करना चाहते हो आप, तो एक लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना व्हीकल टाइप, अपना स्टेट, ईयर, कौन से मंथ में आपने खरीदा, कौन सा मेकर है आपकी कार का, वेरिएंट कौन सा है, ये सब जैसे आप डालोगे ना तो आपको अपनी कार का ना एक आईडीवी वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है। और भाई अगर 5 साल से ज्यादा पुरानी अगर आपकी कार हो जाती है तो 50% का आपका डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है। अब गाइस आईडीवी वैल्यू की खास बात क्या है कि इस आईडीवी वैल्यू को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपने इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज किया तो आपका प्रीमियम भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपने डिक्रीज किया तो आपका प्रीमियम भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या टोटल डैमेज हो जाती है तो केवल मैक्सिमम इतनी ही लायबिलिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, गलती से इसको रिड्यूस मत कीजिएगा और काफी ज्यादा इंक्रीज भी मत कीजिएगा। आपकी एक्चुअल के अंदर कार की जो आईडीवी वैल्यू है वही सिंपली उसी को लेकर आपको हमेशा अपना प्रीमियम जो है यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए। इसके अलावा गाइस दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है एनसीबी डिस्काउंट। एनसीबी डिस्काउंट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जो है क्लेम नहीं करते किसी साल और लगातार अगर आप क्लेम नहीं करते 5 सालों तक तो आपको 50% का एनसीबी डिस्काउंट मिलता है। यानी कि ये सेकेंड ईयर से लगना चालू हो जाता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कोई भी क्लेम नहीं किया तो आपको मिल जाएगा 20%, फिर सेकेंड ईयर भी आपने नहीं किया फिर मिल जाएगा आपको 25, 3 साल नहीं किए फिर 35, फिर 45 और 5 साल तक अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो ये 50% हो जाता है। और भाई आप कोई सी भी कंपनी से क्यों ना ले लो, आपको हमेशा एनसीबी डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि जब भी आप यहाँ पे जो है चेक भी करते हो अपना प्रीमियम तो हमेशा ये आपको पूछेगा क्या आपने पहले कभी जो इंश्योरेंस क्लेम कर रखा है या आपकी लास्ट जो पॉलिसी थी उसके अंदर कितना एनसीबी डिस्काउंट है। तो भाई इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एनसीबी डिस्काउंट सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भाई तगड़ी प्रो टिप देना चाहूंगा, कई बार लोग गलती ये करते हैं अगर 5,000 रुपए का भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस क्लेम करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस अगर आपने क्लेम किया वो भी छोटी अमाउंट के लिए तो आपका भाई एनसीबी डिस्काउंट भी चला जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करोगे अपने इंश्योरेंस को तो आपको एनसीबी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो भाई क्लेम करने से पहले अपनी एनसीबी डिस्काउंट की कॉस्ट को भी जरूर कैलकुलेट कर लेना। तीसरा गाइस इसमें मेन फैक्टर आता है आपका जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं और ये एप्लीकेबल होता है न्यू कार्स के ऊपर। मोस्टली आपको 5 साल तक ये मिलता है। जैसे आप अपनी नई गाड़ी चलाते हैं 5 साल तक आप जीरो डैप को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बड़ा फैक्टर होता है आपके प्रीमियम को इंक्रीज करने का। जब भी जीरो डैप को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाता है। जैसे आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अभी मेरा प्रीमियम जो केवल 4 से 5,000 की रेंज में आ रहा है, लेकिन जैसे मैं जीरो डैप के ऊपर क्लिक करूंगा वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब भाई जीरो डैप का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जब भी गाड़ी आपकी ठुकती है तो आप जब रिपेयर कराने जाते हैं तो उसके अंदर जो भी भाई पार्ट लगते हैं उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। तो अगर यहाँ पे मैं ग्लास वाले पार्ट की बात करूँ तो वहां पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लेकिन जो फाइबर ग्लास के कंपोनेंट होता है उसके ऊपर 30% और रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक, एयरबैग, टायर, ट्यूब्स, बैटरीज, इन सभी के ऊपर 50% का डिडक्शन लगता है। और जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाएगी, अगर मान लीजिए 5 साल से ज्यादा पुरानी अगर आपकी कार हो गई तो आपके ऊपर 50% का डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। यानी अगर कोई पार्ट यहाँ पे डलता है आपकी गाड़ी के अंदर, मान लीजिए आपकी गाड़ी का बोनट जो है टूट चुका है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, टायर को रिप्लेस किया जा रहा है, तो भाई जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ना उतना पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन भाई इस जीरो डैप का यहाँ पे कमाल क्या है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है अगर आपकी नई गाड़ियां है भाई तो उसके अंदर अगर आप जीरो डैप ऐड करवा लेते हो तो यहाँ पे आपको अपनी जेब से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा इन पार्ट्स का, वरना फिर डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको हमेशा पे करना होगा। इसके अलावा गाइस आपकी जो गाड़ी होती है उसका जो इंश्योरेंस यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है जहां से भी आप गाड़ी छुड़वाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पे एड ऑन्स कवर होते हैं। कुछ के लिए नेसेसरी होते हैं, कुछ के लिए ये अननेसेसरी यहाँ पे एड ऑन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपना प्रीमियम बचा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर, इसके अंदर अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको इनवॉइस वैल्यू मिल जाती है, ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू इंस्टेड ऑफ द आईडीवी वैल्यू। इसके अलावा भाई इसके अंदर 24/7 रोड साइड असिस्टेंट होता है। कहीं पे अगर आपकी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो ये एड ऑन अगर आपने ले रखा है, कंपनी के अंदर फोन करो, आपका टायर चेंज करने के लिए आ जाएंगे, पेट्रोल भरने के लिए आ जाएंगे। इंजन प्रोटेक्शन कवर की बात करो तो यहाँ पे इंजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीजें होती है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड होती है। तो भाई ये एड ऑन अगर आप कराओगे तो आपका प्रीमियम ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये एड ऑन जो है आपके लिए नेसेसरी है कि नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक कंपलसरी कवर भी होता है जो कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है 15 लाख रुपए का। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी लेते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जब भी आप चेकआउट करना चाहेंगे किसी भी कंपनी के साथ में तो वो आपको एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफर करने वाला है जो कि मैंडेटरी होता है।
लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कई लोगों के पास में कुछ ऐसे डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी उनको मिला होता है अच्छा खासा। टर्म प्लान में भी ये चीजें आजकल मिलती है, तो आपको चेक करना है, अगर आपको मिला हुआ है तो इसको भाई ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका ऑब्वियसली बात है 500 से 600 रुपए तक का भी प्रीमियम आपका बच जाएगा। इसके अलावा भाई आपको देखने की कैशलेस गैराजेस कितने मेरे नियर बाय लोकेशन के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब भी आपकी गाड़ी ठुकेगी, आपको क्लेम वगैरह करना है, तो सबसे पहले आपकी गाड़ी को कैशलेस यहाँ पे नेटवर्क फैसिलिटी में ही दिया जाएगा। तो आपको चेकआउट करना है कि कौन कौन से गैराजेस या ऑथराइज जो सेंटर है मेरी गाड़ी के, वो इस कंपनी के साथ में यहाँ पे टाइप है। सो गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि यहाँ पे जो भी कंपनी आपको सबसे हाईएस्ट आईडीवी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है और जिसपे आपका सबसे कम प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कैशलेस गैराज बहुत ज़्यादा है, आपके नियर बाई सेंटर आपको बहुत मिल जाएंगे, तो ऐसी कंपनी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑन डैमेजेस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों के लिए। और भाई ये जितनी भी सपोर्टेड लिंक है मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप सारी चीज़ें एक साथ कंपेयर वगैरह कर सको। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।